हेलो दोस्तों, राजू ट्रिकी मैथ में आप सबका स्वागत है। मैं राजू आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ भैया। मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम काम समय में हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है पूरा, और टॉपिक का अभ्यास प्रश्न चल रहा है। अभ्यास प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर दिए हैं 30 तक। आज हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे भैया, तो आज हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 31 से। और क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भैया, उसको पहले अच्छे से पढ़िए। और सवाल को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। सवाल को पढ़िए एक बार। सवाल क्या कह रहा है भैया कि ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है हम बता रहे भैया। ए किसी काम को, सवाल कह रहा है स्क्रीन पे देखिए, उसमें सवाल लिखा है ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। 12 दिन में कर सकता है। तो अब आपको करना क्या है, बार बार वही करना। हमने बताया कि टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकलेगा कैसे, जब आप लोग क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम होगा कितना, 12। अब यहाँ ए की क्षमता निकाल लीजिए। ए की क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 काम पर डे। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 काम पर डे। अब सवाल को पूरा पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दोनों मिलकर वही काम कितने समय में कर लेंगे। तो जब दोनों मिलकर पूछेगा तो दोनों की मिला के क्षमता देखिए यहाँ पे कितना दिया है। दोनों की मिला के क्षमता कितना दिया है, 2 1 3 काम पर डे। अगर दोनों लोग, ध्यान रखिए यहाँ पे भैया, अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 काम को उड़ाने में कितना समय लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर काम बटे क्षमता, यानी 12/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दिन। और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर भैया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया। अगला सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भैया, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भैया, देखिए पहले आप निकालिए कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। जैसे सवाल क्या कर रहा है कि ए जो है 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो बताइए ए पूरा काम कितने, पूरा काम मतलब एक काम, कहीं पर भी पूरा काम का मतलब आएगा तो एक काम। तो ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 40 दिन में, यानी एक काम को 40 दिन में कर सकता है। उसी तरह देखिए बी 1/3 काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में, 20 दिन में करता है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी एक काम 3 जाके इधर गुणा हो जाएगा, 60 दिन में करेगा। अब यहाँ से पता लग गया कि ए काम को कितने दिन में करता है पूरा काम। ए पूरा काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करता है, 60 दिन में। अब करना क्या है, दोनों मिलकर काम को करें तो कितना समय लेंगे, ध्यान दीजिए इधर। आपको करना क्या है भैया कि ए देखिए एलसीएम लीजिए, ये काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन। तो यहाँ 40 ले लीजिए, 40। बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन। तो यहाँ 60। अब 40 और 60 का लासा आएगा कितना, 120 दिन आएगा। अब 120 दिन आएगा। यहाँ पे क्षमता देखिए, क्षमता कितनी होगी, 4 3 12, 3 काम पर डे, और 6 दूनी 12,
यानी 60 से 120 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 काम पर डे। अब दोनों मिलकर देखेंगे कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम पर डे। अगर दोनों आदमी एक दिन में 5 काम करते हैं तो बताना ये है आप लोगों को कि 120 काम करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, काम 120, क्षमता कितनी 5, काटेंगे तो कितना आएगा 24 दिन। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो पूछेगा ए और बी साथ में कितने दिन में काम को करेंगे, 24 दिन में, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 33 क्या कर रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। राज और राम, देखिए राज प्लस राम काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। 10 दिन में। राज अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। सवाल पूछा है कि बताइए राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये देखिए 10-20 का लासा कितना आएगा, 10-20 का लासा आएगा 20, ये हो जाएगा TW टोटल वर्क। अब जब देखिए राज और राम मिलकर 10 दिन में 20 काम करते हैं, तो एफिशिएंसी निकाली इनकी क्षमता क्या होता है, क्षमता बराबर काम बटे समय। तो काम कितना 20, 10 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब क्षमता है 2 काम पर डे, 2 काम पर डे। राज जो है 20 दिन में 20 काम करता है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1 काम पर डे, 1 काम पर डे। अगर राज की क्षमता 1 है तो राम की भी क्षमता 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मिला की क्षमता कितनी है टोटल 2। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह, अगर लिखना हो जी राज प्लस राम की क्षमता बराबर 2 काम पर डे। और जिसमें से राज का दिया है 1, राज की क्षमता दिया है 1 काम पर डे, 1 काम पर डे, प्लस राम की क्षमता निकाल लीजिए। राम की क्षमता कितनी आ जाएगी 2, यहाँ राम बराबर राम की क्षमता आ जाएगी 2 - 1, यानी आ जाएगी 1 काम पर डे। राम की क्षमता आ जाएगी 1 काम पर डे। तो बताइए 20 काम को करने में कितना समय लेगा। तो राम द्वारा लिया गया समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 20, क्षमता कितनी 1, भाग कर दीजिए कितना आएगा 20 दिन आएगा, 20 दिन। पूछेगा राम काम को कितने दिन में अकेले करेगा, 20 दिन में। आप देखिए इतना लिखने से बचना है तो डायरेक्ट यहीं रख दीजिए। राज की क्षमता मालूम है, राज की क्षमता कितनी है 1, और दोनों की मिला के क्षमता कितनी है 2। अगर राज की 1 है तो राम की भी 1 होगी। राम की क्षमता अगर मालूम है एक दिन में 1 काम, तो 20 काम को उड़ाने में कितना टाइम लगेगा 20 दिन। आप इतना ना लिखने से अच्छा यहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे आए भैया। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है कि राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम वही काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा होगा भैया कि राजू काम को 20 दिन में कर सकता है। राजू काम को 20 दिन में कर सकता है। राम उस काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो पहले आप TW निकालिए टोटल वर्क मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कुल काम आपको निकालना पड़ेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालिए आप लोग क्षमता कैसे, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है भैया कि काम बटे में समय। तो यहाँ देखिए 20 काम को अगर राजू को करना है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम पर डे।
अगर राम को 30 दिन में 60 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम पर डे। अब दोनों की मिला के क्षमता कितने दिया है? 3 और 2 5 काम पर डे। दोनों की मिला की क्षमता है ये राजू प्लस राम की मिला की क्षमता कितनी है? 5। अब अगर दोनों लोग एक दिन में 5 काम करते हैं तो कितना समय लेंगे? कौन कौन? राजू प्लस राम द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है पूरा? 60। 60 काम को 5 दिन में उड़ाना है तो कितना लग जाएगा? 12 दिन। और ये 12 दिन क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए भैया, अभ्यास प्रश्न का हम लोग आखिरी सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 35। सुधीर और श्याम, स्क्रीन पे आपके सवाल दिखाई दे रहा होगा, आप लोग स्क्रीन को ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, कम से कम सवाल को जितनी बार पढ़ेंगे भी है ना उतना आपको दिमाग बैठ जाएगा। सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिन में कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इसको सॉल्व करना कैसे भैया? सुधीर, इस टाइप का हमने 5-6 कम से कम 10 सवाल सॉल्व करा दिया है। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। सुधीर और श्याम कैसे लिखा जाएगा? सुधीर और श्याम, और जहाँ पे लिखा है और वहाँ पे आप प्लस लगाइएगा। सुधीर और श्याम मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला काम को 30 दिन में कर सकता है। 30 दिन में कर सकता है। आपको बताना है कि सुधीर अकेले काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आप टोटल काम निकालिए। काम कैसे निकलेगा हमने आपको कम से कम 50 बार बता दिया कि आप समय का लासा लीजिए। 12 और 30 का लासा आएगा मान ली 60, ये हो जाएगा TW टोटल वर्क। और यहाँ पे आप निकालेंगे क्षमता बराबर होता है काम बटे में समय। अगर सुधीर और श्याम मिला के क्षमता निकालना हो तो 60 काम को 12 दिन में करें तो एक दिन में कितना हो जाएगी क्षमता? 5 काम पर डे। 5 काम पर डे। और श्याम की अकेले क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 काम पर डे। 2 काम पर डे, क्योंकि 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। और 2 काम हो जाए, यानी किसकी क्षमता हो गई? ये हो गई श्याम की क्षमता। अब देखिए दोनों को मिला के, अगर श्याम की 2 है तो सुधीर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि दोनों के मिला के क्षमता कितनी है? 5। अब डायरेक्ट निकाल दीजिए सुधीर की क्षमता डायरेक्ट। तो सुधीर की क्षमता क्या हो जाएगी? सुधीर की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 काम पर डे। अगर सुधीर एक दिन में 3 काम करता है तो बताइए पूरा काम करने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? सुधीर द्वारा लिया गया समय बराबर होता है भैया काम बटे में क्षमता। तो 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 20 दिन। सुधीर काम को अकेले अगर करेगा पूरा काम तो 20 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए भैया, अगला आपका अभ्यास जो शुरू होता है, टाइप जो है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। 35 क्वेश्चन हमने करवा दिया अभ्यास का साधारण प्रश्न पे, और 36 नंबर से हमारा जो सवाल है मजदूरी पर आधारित है। तो मजदूरी पर आधारित में आपका 36 नंबर है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, उसको अच्छे से पढ़िए पहले भैया। कह रहा है सवाल कि 2 आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, वह इसे क्रमशः 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, अब आदमी जो है कितने हैं? 3। ठेका कितने लोग लेते हैं भैया? 2 आदमी। तो पहला आदमी काम को कितने दिन में कर सकता है? पहला आदमी काम को कितने दिन में कर सकता है वो दिया गया है। ये काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। 24 दिन में।
इसमें ए और बी दिया नहीं गया सवाल में, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमने ए बी को मान लिया। ए मान लीजिए आप लोग पहला आदमी, बी मान लीजिएगा दूसरा आदमी, सी जो रह गया वो तीसरा आदमी रहेगा। सवाल में मेंशन नहीं किया गया भैया, लेकिन हम मान के लगा रहे, ठीक, इससे क्लियर रहेगा आपका। अब कह रहा कि वे मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं, यानी पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा, यानी ए बी सी। हमने पहले दूसरे तीसरे को क्या मान लिया है, ए बी सी। अब यहाँ देखेंगे कि 16 और 24 8, इसका लासा आएगा 48 टोटल वर्क कितना आएगा 48। अब यहाँ क्षमता निकाले, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी और सी। पैसा ध्यान रखेंगे आप लोग, यह जो पैसा बटेगा वो केवल क्षमता के अनुपात में बटेगा। हमने शुरू में ही बताया था जो पैसा बढ़ता है क्षमता के अनुपात में बटेगा। समय के अनुपात में अगर पैसा बांटा जाएगा तो बैठने वाले राजा हो जाएंगे, ठीक। तो क्षमता देखिए, ए की क्षमता कितनी होगी, 3 काम पर डे। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24 दूना 2 काम पर डे। और तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी 8, 6 काम पर डे। ये तीनों के द्वारा मिला के क्षमता है। बाकी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, और तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 6। यहाँ पे वैल्यू रखिए, डायरेक्ट क्षमता निकल जाएगी। ए की क्षमता कितनी है 3, या पहले व्यक्त कह सकते हैं। बी की क्षमता कितनी है 2, और तीनों की मिला के क्षमता कितनी बन रही 6। तो इसका मतलब सी की क्षमता कितनी होगी 1 काम पर डे। तो सी के यानी तीसरे व्यक्ति, सी का मतलब तीसरा व्यक्ति, सी मतलब तीसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी है 1 काम पर डे। और हमने कहा भैया कि जो पैसा बटेगा वो आपका क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो बताइए ए बी सी की क्षमता का अनुपात अगर निकालना हो, ए बी सी की क्षमता का अनुपात तो ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, सी की क्षमता कितनी है 1। अब जो पैसा आपका है, पैसा कितना है 960 रुपया, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। 960 रुपया को बांटना पूछा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा, यहाँ देखिए, सी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका अनुपात हमेशा ऊपर रखेंगे। यानी एक का सी का पूछा है, यानी तीसरे का, तो उसका ऊपर रखिए। और बटे में क्या रहेगा, अनुपाती योग हमेशा नीचे रहता। 3, 2, 5, 1, 6। और कितना रुपया, जितना रुपया मिला है टोटल उससे गुणा करा दीजिए। तो कितना रुपया है 960 रुपया, भाग करेंगे कितना आएगा 16 छक्का 96, यानी सी मतलब तीसरे आदमी को कितना, तीसरे आदमी का हिस्सा कितना हो जाएगा 160 रुपया। यानी मजदूरी में से 160 रुपया तीसरा आदमी पाएगा भी, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे आइए भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि PQR को एक काम रुपये 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में Q की मजदूरी क्या होगी। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे आपके सवाल है। ऑप्शन क्या कह रहा है भैया, पहला ऑप्शन है 2850, दूसरा का 3750, तीसरा ऑप्शन 2750 और चौथा ऑप्शन है 1000। इसमें आपको बताना है 5750 रुपये में Q का हिस्सा कितना होगा। तो इस तरह हमने आपको सवाल कराया है। पैसा कभी भी अगर बटेगा तो पैसा हमेशा क्षमता के अनुपात में बटेगा, ध्यान रखिएगा भैया। जैसे PQR को कितने रुपया बांटना है 5750 रुपये। चलिए इसको आप स्क्रीन पे देखिए सवाल को, उसमें लिखा है। तो पहले इसको करना क्या, देखिए P प्लस Q कितना काम करते हैं। P प्लस Q कितना काम कर रहे हैं 19/23 काम, 19/23 काम। और Q प्लस R कितना काम कर रहे हैं 8/23 काम, 8/23 काम। तो इसमें हमने बताया है कि जो आपका ये हर में दिखाई दे रहा है 23, यहाँ देखिए 19/23 है, यहाँ पे 8/23 है। जो 23 है यही आपका टोटल वर्क माना जाएगा। टोटल वर्क क्या माना जाएगा, टोटल वर्क आप मानिए 23। तो
टोटल वर्क का ये कितना भाग करें, 23 अगर टोटल वर्क मान लिया, 23 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, 23 से यहाँ, तो देखेंगे कितना भाग यहाँ काम हो रहा है, 19 भाग। यहाँ कितना भाग काम हो रहा है, 8 भाग। टोटल देखेंगे कि यहाँ पे क्यू कितनी बार काम पे लगा है, क्यू जो है 2 बार काम पे लग गया है। तो और हमें काम केवल कितना कराना है, 23 काम। तो P प्लस Q प्लस R, और जितनी बार Q है उसको बाहर लिख दीजिए Q। ये ध्यान रखिए Q की एक्स्ट्रा आया है, तो ये जितना एक्स्ट्रा है उतना एक्स्ट्रा काम करेगा, जितनी इसकी क्षमता होगी उतना ही कर पाएगा बस। तो P प्लस Q प्लस R, यहाँ देखें टोटल मिला के कितना काम करे, 19 और 8, 9 8 27 का। अब 27 को आप तोड़ दीजिए किसमें, 23 प्लस में, क्योंकि इनके द्वारा केवल 23 काम ही करा जा सकता है। P Q R के द्वारा केवल 23 काम ही करवाया जा सकता है, बाकी जो काम होगा उसको Q करेगा। तो 27 को तोड़ेंगे किस तरह, 23 प्लस में 4, 23 प्लस में 4। अब ये Q की क्या हो जाएगी, क्षमता। Q की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। यानी कि टोटल 23 काम में से 4 काम Q कर रहा है, तो जितना काम करेगा, जितनी इसकी क्षमता होगी वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा। ठीक, तो अगर पूछा जाए Q का हिस्सा, Q की क्षमता कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे निकालेगा Q का हिस्सा, तो Q का हिस्सा कितना हो जाएगा, जितना काम कर रहा है 4 काम, और जितना काम टोटल है 23 काम, और गुणे में 5750 रुपया, 5750 रुपया। इसको सॉल्व कर दीजिए बस, तो कितनी बार जाएगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46, और 23 पंचे, ये 250 बार, 250 चौका कितनी बार जाएगा आपका, 250 चौका होगा कितना, 1000 रुपया। यानी Q का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। अगला सवाल है भैया, अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, उसको पढ़िए पहले सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक धनराशि A को 21 दिनों तक और B को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो सवाल कैसे सॉल्व करना भैया, इसको हम बता रहे हैं। A कितने दिन तक काम करता है, कितने दिन, 21 दिन, और B 28 दिन, दोनों को मिला के बताना है आपको कि मजदूरी देने के लिए कितने दिन का पर्याप्त रहेगा। तो पहले आप क्या करिए कि देखिए कितना काम है, कितना काम करना है। तो 21 और 28 का लासा आएगा 84, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, लासा जो आएगा 84 आएगा, 84, और यही 84 काम करना है। और उसके बाद में फिर क्षमता निकालिए। पैसा हमेशा जो बढ़ता है वो क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। अब ए अगर 21 दिन में 84 काम करेगा तो इसकी क्षमता होगी 21 चौक 84, यानी 4 काम पर डे। और बी की अगर 28 दिन में 84 काम करता है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 काम पर डे, 3 काम पर डे। दोनों मिला के अगर कहा जाए, दोनों के मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, तो दोनों की मिला के क्षमता हो जाएगी 4 और 3 7 काम पर डे, 7 काम पर डे। दोनों के मिला के मतलब ए प्लस बी, दोनों के मिला के क्षमता एक दिन में 7 काम करते हैं दोनों मिल के, तो बताइए 24 काम को उड़ाने में कितना समय लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है कि काम बटे में क्षमता। 84 को आप 7 से भाग करिएगा तो उनको मजदूरी देने के कितना दिन आएगा, 12 दिन। यानी मजदूरी उनको साथ में अगर देनी है तो कितने दिन तक पाएंगे, केवल 12 दिन। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है भैया, सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए भैया। सी की सहायता से वे उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएँ तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। मतलब ए का हिस्सा बताना है, काम के 960 रुपये में ए को कितना मिलेगा। तो ए देखिए अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ए अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सी की सहायता से
मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करें? 5 दिन में। तो पहले देखिए कितना काम करना है। काम करने के लिए क्या करेंगे? आपको निकालना पड़ेगा लासा। 12 15 5 का लासा आएगा 60। यही टोटल वर्क मानिए। टोटल वर्क कितना? 60। अब ए की क्षमता निकालना है। क्षमता बिना क्षमता के पता नहीं कर पाएंगे किसको कितना देना है। ठीक है, तो क्षमता निकालिए। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5 काम पर डे। 5 काम पर डे। बी की क्षमता निकालेंगे तो 4 काम पर डे। और मिला के क्षमता तो 60 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा कितना? 12 काम पर डे। ये मिला के क्षमता है। अब यहाँ ए का पूछा है तो यहाँ ए की क्षमता। अब क्षमता का अनुपात निकालिए। सबसे पहले क्षमता का अनुपात ए बी सी। तो ए की क्षमता कितनी है? 5। बी की क्षमता कितनी है? 4। और तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 12। तो अगर 12 में से 5 काम ए करता है, 4 काम बी करता है, तो इसका मतलब सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। 21 क्या हो गया? क्षमता। क्योंकि तीनों के मिला के क्षमता, ध्यान रखना, तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 12। अगर ये 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी कितना काम करेगा? 3 काम। 5 4 9 3 12 काम। अब इसमें पूछा 960 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा ध्यान रखना, उसका अनुपात ऊपर रखेंगे। ए का हिस्सा कितना है? 5। अनुपाती योग नीचे रहेगा। 5 4 9 3 12। और कितना रुपया मिला है? 960 रुपया। 960 रुपया मिला है मजदूरी के रूप में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 96। अब 8 5 40, यानी कि ए को कितना मिलेगा? 400 रुपया मिलेगा मजदूरी के तौर पर। नोट कर लीजिए भैया। अगला सवाल है भैया, सवाल नंबर 40। क्या कह रहा है कि ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा? सीधा सीधा बात है भैया कि जो हिस्सा बटेगा हमेशा क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो देखिए ध्यान से, तो पहले ए काम को कितने दिन में कर रहा है? ये दीवार को 30 दिन में बना सकता है, 30 दिनों में। और बी दीवार को कितने दिन में बना सकता है? 40 दिनों में। 40 दिनों में। तो पहले देखिए दीवार बनाने कितनी है? 40 30 का लासा आएगा कितना? 120 टोटल वर्क। अब क्षमता निकाल लीजिए। जो पैसा आपका बटेगा 7000, वो क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी कितना? 4 काम पर डे। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 काम पर डे। तो ए बी की क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? ए बी की क्षमता का अनुपात, अभी हम इसको एक तरीका से बता देंगे। ए बी की क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। 4:3। अब इसमें पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो हमने बताया है जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना रुपया मिलेगा। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा, तो सीधा सा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछे उसकी क्षमता ऊपर रखे, यानी 3। और बटे में अनुपाती योग, मतलब इसका योग रहेगा। और कितना रुपया बांटा जा रहा है भैया उसको ध्यान दीजिए, 7000 रुपया। काम के बदले इनको कितना मिला है? 7000 रुपया। तो 7000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1000। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3000 रुपया मिलेगा। 3000 रुपया मिलेगा किसको? बी को। और इसका ए का पूछ लेगा सवाल में, तो ए को कितना मिल जाएगा? 4000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में पूछा केवल बी का है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3000 रुपये बी का हो जाएगा। चलिए भैया सवाल को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। सवाल हमने जो है 40 सवाल करा दिया है, 40 सवाल। अब कल इसके आगे सॉल्व कराएंगे। आप लोग थोड़ा सा मदद करिए भैया। मदद क्या, आपको करना क्या है? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर जितना कर पाइए भैया उतना आपको करना है, और बेल आइकन है उसको दबाना है, ठीक है ना? जितने दोस्त, जितने लोग पास पहुंचा सकते हैं भैया उसमें आपका, और ताकि जो भी बच्चा अगर स्टार्टिंग में पढ़ रहा है, जैसे इंटर करके आया हुआ है नया नया बच्चा, उसको थोड़ा सा कहीं पे वो पढ़ेगा दिक्कत हो जाएगी।
अगर उसको शुरू से वीडियो मिल जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, ठीक है। तो आप क्या करिए भैया, अधिक से अधिक क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी लोग आपके हैं दोस्त यार मित्र जो जितने भी हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया, ठीक है। चलिए थैंक यू भैया।